हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 5 जो है पेज नंबर 186 पे। 3 पार्टनर है शाह, लोधा एंड ढोले। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:3। बैलेंस शीट दिया हुआ है एज ऑन 31 मार्च 2019। ठीक है, बैलेंस शीट में कैश है, एसेट साइड कैश, सन्डी डेटर्स लेस आरडीडी, फर्नीचर, कंप्यूटर एंड व्हीकल्स। लायबिलिटी साइड में पार्टनर्स कैपिटल है तीनों पार्टनर्स के। आउटसाइड लायबिलिटी है क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। ऑन 1 अप्रैल 2019 मिस्टर लोधा रिटायर फ्रॉम द फर्म। ये जो लोधा है सेकेंड पार्टनर्स, ये रिटायर हो रहा है एज ऑन 1 अप्रैल 2019। प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। क्लियर। 7 नंबर ऑफ एडजस्टमेंट दिए हुए हैं। सबसे पहले हम जो भी ये रिक्वायरमेंट पार्ट है उन सबके ये आउटलाइन ड्रॉ कर लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स इनर कॉलम आउटर कॉलम, पर्टिकुलर्स इनर आउटर कॉलम। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, 3 पार्टनर्स हैं। क्लियर। बैलेंस शीट में बैलेंस शीट हमें बनानी है एज ऑन 1 अप्रैल 2019। न्यू फॉर्म की बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फॉर्म। तो न्यू फॉर्म आफ्टर लोधा रिटायरमेंट दैट इज ऑन 1 अप्रैल 2019 को। ठीक है, आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट ऑल दिस एडजस्टमेंट। चलो स्टार्ट करते हैं। सबने बना लिया? ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। 7 नंबर ऑफ एडजस्टमेंट दिए हुए हैं। जो फर्स्ट एडजस्टमेंट है वो है रिगार्डिंग गुडविल, वो हम सबसे लास्ट में देखेंगे। सेकेंड एडजस्टमेंट है रिलेटेड टू कंप्यूटर। कंप्यूटर टू बी डेप्रिशिएट बाय 10%। जो कंप्यूटर है 43,000, वो डेप्रिशिएट हो रहा है 10% पे। तो 43,000 कंप्यूटर 43,000 10 डिवाइड बाई 100 करते हैं तो 430 इंटू 10 करेंगे। ठीक है, तो 4,300 डेप्रिशिएशन अमाउंट। डेबिट साइड में लिखेंगे डेबिट ऑल लॉसेस। ठीक है, कंप्यूटर डेप्रिशिएट हो रहा है 4,300 से, तो डेप्रिशिएशन का इफेक्ट दे देते हैं गुडविल में। न्यू फॉर्म की जो गुडविल है कंप्यूटर 43,000 माइनस 4,300 करते हैं तो 38,300। क्लियर हो गया। कैसे करेंगे? 0 0 10 माइनस 3 7 12 माइनस 4 8 एंड यहाँ पे 3 बचता है तो 3। क्लियर हो गया। फर्नीचर इज टू बी रिवैल्यूएट एट 27,500। तो ये फर्नीचर जो है वो 25,000 से 27,500 हो रहा है, तो मतलब 2,500 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो प्रॉफिट हो रहा है उसमें, तो प्रॉफिट हो रहा है तो हम क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन बाय फर्नीचर। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे 2,500 और उसका बैलेंस शीट में एडजस्टमेंट कर देंगे। फर्नीचर 25,000 प्लस 2,500 तो 27,500। क्लियर। एडजस्टमेंट नंबर 2 एंड 3 कंप्लीट हो गया है। एडजस्टमेंट नंबर 4 व्हीकल एप्रिशिएट बाय 20%। जो व्हीकल है उसका अमाउंट है 45,000 और व्हीकल जो है वो 20% से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो 45,000 अगर हम करते हैं कैलकुलेशन तो 45,000 इंटू 20 डिवाइड बाई 100, 2 0 कट, यहाँ पे 2 0 कट, 450 इंटू 20 करेंगे तो 2 0 5 2 जा 2 5 जा 10 और 1 यहाँ पे कैरी होता है, 2 4 जा 8 प्लस 9 9,000। ठीक है, तो 9,000 व्हीकल प्रॉफिट हो रहे हैं। इनकम ऑल क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन 9,000 रुपीज़ जो है
व्हीकल में 45,000 प्लस 9,000, 45,000 प्लस 9,000 करते हैं तो यहाँ पे आउटर कॉलम में 54,000 आता है। ठीक है, 2, 3 एंड 4 क्लियर हो गया है। आरडीडी नंबर 5 एडजस्टमेंट है आरडीडी के लिए। आरडीडी वॉज नो लॉन्गर नेसेसरी। तो यहाँ पे देखो बैलेंस शीट में डेटर्स लेस आरडीडी दिया हुआ है। तो ये लेस आरडीडी क्या है? इट इज डेट रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। मतलब ये आउट ऑफ 10,000 जो है हमें डाउट था कि 1,000 जो है नहीं मिलेगा। क्लियर हो गया? ये हमें डाउट था, इसके लिए हमें रिजर्व करके रखा था। क्लियर हो गया? ठीक है, लेकिन जब हमने रीवैल्यूएशन किया फिर से तो हमें पता चला कि नहीं, ये जो हमने 1,000 जो रिजर्व किया था उसकी अभी ज़रूरत नहीं है, ये डेटर्स जो है वो फुल अपना पेमेंट कर देंगे। ठीक है, तो ये जो 1,000 रुपीज़ जो है जो हमने कंसिडर कर लिया था कि हमारे डेट्स हैं, हमारा लॉस था, लेकिन अभी वो नहीं है, तो ये वापस से हम इसको कंसिडर करेंगे इनकम, तो बाय आरडीडी। ठीक है, 1,000 रुपीज़। क्लियर हो गया? और बैलेंस शीट में इसका इफेक्ट दे देंगे डेटर्स 10,000 रुपीज़। ठीक है, 2, 3, 4 एंड 5 ये चारों एडजस्टमेंट क्लियर हो गए हैं। ठीक है, अगर हमें इन सब का जर्नल एंट्री पास करना है तो कैसे करेंगे? फर्नीचर अकाउंट डेबिट, व्हीकल अकाउंट डेबिट, आरडीडी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ये इसकी जर्नल एंट्री होती है। क्लियर हो गया? चलिए, नंबर 6 जो है, शाह एंड ढोले विल शेयर द प्रॉफिट, फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। ये जस्ट ओनली इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो शाह एंड ढोले शेयर करेंगे। क्लियर हो गया? ये जस्ट इंफॉर्मेशन है। नंबर 7 जो एडजस्टमेंट है, इट वॉज डिसाइडेड दैट गुडविल शुड नॉट बी अपेयर इन द बुक्स ऑफ न्यू फॉर्म। जो गुडविल है, यहाँ पे जो गुडविल का कैलकुलेशन दिया हुआ है उसमें जो गुडविल मिलेगा उसे न्यू फॉर्म की बैलेंस शीट में लेके नहीं आना है। क्लियर हो गया? मतलब ये जो इसे शो नहीं करना है न्यू बैलेंस शीट में। क्लियर? तो इसका एडजस्टमेंट है वो हम अभी देखेंगे। अमाउंट पेबल टू लोधा इज टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। ये जो लोधा रिटायर हो रहा है इसे जो भी पेबल करना है, जो भी अमाउंट इसको पे करना है वो एज ए लोन कंसिडर करेंगे, बिकॉज शाह एंड लोधा ढोले के पास में इनफ अमाउंट नहीं है कि इसको पे कर सके। क्लियर हो गया? ये जस्ट इंफॉर्मेशन दी हुई है, देर इज़ नो एडजस्टमेंट, दिस इज़ नॉट एनी एडजस्टमेंट, ये जस्ट इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग गुडविल, रिगार्डिंग लोधा पेमेंट। क्लियर? एंड ये जो उनका नो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है शाह एंड ढोले का। ठीक है, अभी हमारा एडजस्टमेंट नंबर 1 पेंडिंग है। उससे पहले लायबिलिटी में कैपिटल जो है वो हम ट्रांसफ़र कर देंगे, ये हमें स्टार्टिंग में ही करना चाहिए था। बैलेंस शीट, बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 45,000, 35,000 एंड 27,000। ये पार्टनर्स को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे 45, 35 एंड 27,000। क्लियर? ठीक है। गुडविल इज टू बी वैल्यूएट एट एन एवरेज प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द लास्ट 5 years विच वॉज एज फॉलोज। 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है तो मतलब टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। कैलकुलेशन हम देखेंगे गुडविल का, यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। 35,000, 20,000, 30,000, 20,000, 25,000 डिवाइड बाय 5। ठीक है, कैसे करेंगे? 5 2 ज़ा 10, 3 0 3 0 के नीचे लेके आएंगे, 5 6 ज़ा 30 और फिर ये 3 0। तो गुडविल का जो वैल्यू निकल रहा है वो है 26,000। ठीक है, गुडविल का वैल्यूएशन निकला है 26,000। अभी नंबर 7 एडजस्टमेंट में क्या दिया हुआ है कि गुडविल जो है बुक्स में नहीं लेके आना है। ठीक है, कि जो भी ये वैल्यूएशन किया है गुडविल का, ठीक है, ये पार्टनर्स आपस में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, इसे बैलेंस शीट में नहीं लेके आना है। ठीक है,
तो अभी इसका कैलकुलेशन पार्ट देखेंगे कि इसे किस तरीके से करना है। 26,000 जो गुडविल है, जो भी ये 26,000 वैल्यू निकली है गुडविल की, तो ये तीनों पार्टनर्स के लिए है, ये तीनों पार्टनर्स के हार्डवर्क की वजह से आया हुआ है। तो ये जो 26,000 का वैल्यू जो है वो तीनों पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्योंकि 26,000 का वैल्यू लाने में ये तीनों के तीनों पार्टनर्स ने इक्वली हार्डवर्क किया है। क्लियर हो गया? तो 26,000 जो है देखिए 26,000 इंटू 4 रेशियो है 4:3:3। 26,000 इंटू 4 डिवाइड बाई 10। क्लियर? 0 0 कट हो गया। 2,600 इंटू 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,400 है, ये जो कि शाखा है। लोधा की इसमें 26,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 10, 0 0 यहाँ पे कट करेंगे। 2,600 इंटू 3 7,800 एंड सेम फॉर डोले, क्योंकि इन दोनों का रेशियो जो है वो सेम है। क्लियर? ठीक है। तो अभी ये जो गुडविल है इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? गुडविल का वैल्यू किया तो सबसे पहले इसको गुडविल को लेके आएंगे। गुडविल अकाउंट डेबिट टू शाह, टू लोधा एंड टू ढोले, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जितने भी पार्टनर्स हैं उन सबको क्रेडिट करेंगे। रीज़न, क्योंकि ये जो 26,000 का वैल्यू लाने में इन तीनों पार्टनर्स ने इक्वली हार्डवर्क किया है। क्लियर हो गया? क्रेडिट साइड में पार्टनर्स के 10,400, 7,800, 7,800। क्लियर हो गया? अभी गुडविल जो है वो अपेयर नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी अपेयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है। अभी इस जर्नल एंट्री में इसका तो इफेक्ट हो गया है क्रेडिट में, और जो गुडविल है वो डेबिट में आ गया है। गुडविल डेबिट साइड का मतलब क्या होता है? यहाँ पे गुडविल किया, ये डेबिट में आया है। इसका मतलब क्या होता है कि बैलेंस शीट में ये एसेट साइड में आ गया है। क्लियर हो गया? अभी यहाँ से हमें कैंसिल करना है। ठीक है, कि गुडविल जो है वो हमारा एसेट है। एसेट जो है उसका इफेक्ट जो है वो डेबिट इफेक्ट होता है। क्लियर हो गया? अभी इसको हटाना है, इसको नॉट अपेयर इन द बुक्स करना है। ठीक है। तो जो भी रिमेनिंग पार्टनर्स है, मतलब शाह एंड ढोले, उसमें ये डिवाइड हो जाएगा। शाह अकाउंट डेबिट, ढोले अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ठीक है। तो अभी देखिए, गुडविल यहाँ पे डेबिट था, अभी जो गुडविल है यहाँ पे क्रेडिट हो गया। क्लियर हो गया? क्लियर? पहले ये डेबिट किया, फिर ये क्रेडिट कर दिया, तो इसका मतलब क्या है कि गुडविल जो है उसका कुछ इफेक्ट नहीं हुआ है। क्लियर? जो भी गुडविल है वो तीनों पार्टनर्स में डिवाइड हो गई है। ठीक है। इसका कैलकुलेशन करेंगे। गुडविल शाह 26,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 3, क्योंकि उसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 2:1। 2 डिवाइड बाई 3 26,000। तो देखिए 26,000 तो 2 8 जा 24, 20 3 6 जा 18, अगेन 20, अगेन 0, 2 6 जा 20, 2 6 जा 18। ठीक है। तो इस तरीके से हम कैरी करेंगे आगे। तो इसका जो आता है 8,667 इंटू 2, तो 17,000, 3 3 एंड 3। क्लियर? और जो ढोले हैं उसका जो आएगा 8,607। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 17,000, डेबिट साइड में लिखेंगे 17,333 एंड ढोले जो है वो 8,667। क्लियर? तो इससे जो गुडविल है वो बैलेंस शीट में अपेयर नहीं होगा। क्लियर? एडजस्टमेंट नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया है। तो अगर हम देखते हैं तो हमारे सारे एडजस्टमेंट है वो क्लियर हो गए हैं।
हमने सारे के सारे एडजस्टमेंट है वो कंप्लीट कर दिए हैं। अभी देखिए बैलेंस शीट में एसेट साइड में ओनली ये कैश रिमेनिंग रह गया है जिसके लिए कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। तो कैश जो है वो 9000, सन्ड्री क्रेडिटर्स बिल्स पेबल, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल एज इट इज़ आएगा। क्लियर। तो बैलेंस शीट में से सारे आइटम्स हमने ट्रांसफ़र कर दिए हैं। अभी हम टोटल मारेंगे, टोटल करेंगे 9000 प्लस 10 12,500 माइनस करते हैं 4,300 तो 8,200 आता है। इसे हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करेंगे। ठीक है। तो ये जो प्रॉफिट है वो ट्रांसफ़र करेंगे हम उनके कैपिटल अकाउंट में 3280, 2460 एंड 2460। क्लियर हो गया। अभी सबसे पहले जो है हम लोधा का अकाउंट क्लियर करते हैं। 35,000 प्लस 2460 प्लस 7,800 करते हैं तो 45,260 आता है। तो ये जो 45,260 जो है वो लोधा के लोन अकाउंट में जाएगा और बैलेंस शीट में जो है लोधा का लोन अकाउंट शो होगा। ठीक है। ढोले का टोटल करेंगे 27,000, 2460, 7,800 माइनस गुडविल का ये जो अमाउंट माइनस करेंगे और इसका जो बैलेंस है वो कैरी करेंगे। सेम शाह के साथ में भी ऐसे करेंगे, टोटल करके इसका बैलेंस जो है वो कैरी करते हैं और उनके नो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में शाह एंड ढोले ये दो ही पार्टनर्स जो है वो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। और इस तरीके से हम बैलेंस शीट को टैली करेंगे लायबिलिटी साइड एंड एसेट साइड और ये हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स and please subscribe.